भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, ये धनुर्मास का 30 दिन का उत्सव, 30 दिन की साधना, 30 दिन का पर्व आप हृदयंगम लक्ष्मी जी को हृदय में धारण करके भगवान की प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, ये सब आपका हृदय जानता होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम एकाग्रचित होकर कीजिएगा। अब तक 5 पासुर हो चुके हैं, 5 कथा का आपके साथ हमने समझने और समझाने का प्रयत्न किया। आज छठे पासुर से पहले के 5 पासुर की 2-2 लाइन की डिटेल में बात कर रहा हूं। पहले पासुर में गोदा मैया स्पष्ट कहा, भगवान का अनुभव ही चेतनों का परम साध्य वस्तु है। कोई व्यक्ति साधन करता है और भगवान का अनुभव नहीं करता तो ये समझ ले कि कहीं न कहीं मेरी साधना में कमी है। इस अनन्य साधन से प्राप्ति करने वाले साधन स्वयं श्री भगवान हैं। आप ये सोच के रखिएगा, ये 30 दिन अगर साधना में आप कितने एकाग्रचित होते हैं, भगवान आपके हृदय में बैठे हुए 24 घंटे आप निहार रहे हैं। अन्य कोई साधन, अन्य कोई उपाय नहीं। क्या मतलब? एक साधन कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। बहुत गहराई से समझिएगा, नित्य प्राप्त परमात्मा की भगवत प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। आपको महसूस होना चाहिए। देखिएगा, लोहे के किसी सरिये को आग में रखो, बहुत देर गर्म रहता है, बहुत देर गर्म रहता है, लेकिन कुछ देर बाहर निकालने के बाद फिर ठंडा हो जाता है। भैया बातें मत कीजिए, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, कृपया करके शांत रहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोहे को आग में रखो तो गर्म रहता है, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम सत्संग में जाते हैं तो कुछ देर हम पर असर रहता है, सत्संग से हटे नहीं कि वापस वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। लाभ कहां हुआ? साधना कहां हुई? मैंने प्रथम पासुर में आपसे निवेदन किया था, ये 30 दिन की साधना है। आप ताज्जुब करेंगे
मैं अपने गुरुदेव वाले शब्द आपके सामने बोलना नहीं चाहता। वो साधना के प्रति कितने स्ट्रिक्ट हैं। वो तो कहते हैं जिसे अपनी जुबान पर और कान पर कंट्रोल नहीं है उसे साधना में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक व्यक्ति बात करता है, दूसरा सुनता है, दो बात करते हैं, चार सुनते हैं, मालूम पड़ता है कि जग चर्चा चालू हो गई, हरी चर्चा खत्म हो गई। जिनके हृदय में, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की, भगवान को ही पाने की प्रबल इच्छा, आग होनी चाहिए, आग। गोदा जी ने कहा जो 30 दिन की साधना, ये 30 दिन 1 मास तक अपने मुख और कान पर कंट्रोल कर लेगा और हृदय में भगवान को अनुभव करेगा, उसे भगवत प्राप्ति सुनिश्चित होगी। और आजकल सभी लोग घर बैठ के साधना कर रहे हैं। ये और बड़ा परीक्षा का केंद्र है कि घर में भी रह करके ये अनुभूति बनी रहे कि भगवान मुझे देख रहे हैं। बोलने से पहले, सुनने से पहले हम सबको ये सोचना चाहिए। इसलिए मैंने कहा जिसके हृदय में आग है भगवान को पाने की, वे ही भगवान से अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं। सुनते तो बहुत लोग हैं, ज्ञानी बहुत लोग हैं, ज्ञान की कमी नहीं है संसार में। ज्ञानी एक से एक बढ़कर मिल जाएंगे। वेद शास्त्रों का भरा हुआ ज्ञान है, भागवत का, गीता, रामायण का भरा हुआ ज्ञान है। ज्ञान भक्ति नहीं है। ज्ञान क्या करता है? अज्ञान को मिटाकर अहंकार स्थापित कर देता है। तो अगर भगवान को पाने की इच्छा है तो भगवान से ही संबंध होगा। दूसरे पासुर में हमने आपसे निवेदन किया कि गोदा जी कहती हैं प्राप्य प्रापक अथवा साध्य साधक दोनों ही भगवान हैं। जो भगवान को पाने जाएगा वो भी भगवान का हो जाएगा। ऐसी दृढ़ निष्ठा वाले इच्छा अधिकारी के लिए विषयों का निरूपण, कालेक्ष के, वो संसार के विषयों में अपने आप को नहीं फंसाते। तीसरे पासुर में गोदा जी क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान के अनुभव में सहयोग देने वाले गुरु, हमारी कौन सहायता कर रहा है भगवत प्राप्ति के अनुभव में? गुरु सहायता कर रहे हैं। यहां पर स्वयं गोदा जी आचार्यवान बनी हुई हैं, हमारे का कल्याण करने का मार्ग बता रही हैं। हमें उनकी भी पूर्ण स्मृति अपने हृदय में रखनी चाहिए। चौथे पासुर में उन्होंने कहा जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। अनन्य भक्त क्या होता है? सबके बीच में रहेंगे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, मगर ये कहने से नहीं, संकल्प से होता है। भगवान की सेवा छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहते। और ध्यान से सुनो, बहुत कड़वी बात बता रहा हूं, किसी भी देवता का स्पर्श तक नहीं करते। वे जब भगवान का अनुभव करने को उतावले हो जाते हैं तो भगवान भी उनके अनुभव में आने के लिए स्वमेव तत्पर रहते हैं। अभी हम लोगों का ये हाल नहीं है।
कल जो चला गया, 5वीं गाथा में मैंने बहुत कुछ आपके साथ चर्चा की। इसमें क्या कहती हैं गोदा जी कि भगवान का अनुभव करने वालों का अनुभव सामने आने वाले विरोधियों के विघ्नों को नष्ट कर देता है। अगर आपको भगवत प्राप्ति का अनुभव होने लगा, आपका संबंध भगवान से बन गया, तो आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान का चैलेंज है, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है उसका मैं ठेका लेता हूं। ठेका लेते हैं भगवान। इसका मतलब अभी तक भी हम लोगों ने ये विचार नहीं किया। इस प्रकार इन 5 पासुरों के अंदर भगवान श्री कृष्ण के अनुभव की, भगवान को पाने की साधना का ही उल्लेख किया गया। मैं अब छठे पासुर की ओर आपके साथ आगे बढ़ूं, ये आपको 5 दिन बाद टोक रहा हूं। 1 मास तक समय गुजर जाएगा। 30 दिन बाद 14 जनवरी आ जाएगी, मकर संक्रांति आएगी, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी साधना हमने कैसे की, 30 दिन बाद सोचने का लाभ नहीं है। गंगा में स्नान करते हुए, ध्यान दो, गंगा में स्नान करते हुए सोचना है ये जल भगवान के चरणों से आ रहा है। अभी हम लोग साधना में हैं, अभी हम उस मास में हैं, अभी ही हम संकल्प नहीं करेंगे तो बाद में करने का कोई लाभ नहीं है। देखिए, भक्ति में विश्वास। कृष्ण भगवान भोजन के लिए बैठे थे, 1-2 कोर मुंह में लेते अचानक उठ खड़े हुए। एक हाथ में कोर है, एक मुंह में कोर है। बड़ी व्याकुलता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौटकर आए, उदास हो भोजन करने लगे। भागे, फिर वापस लौट के आए, भोजन करने लगे। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों भागे? भोजन छोड़कर क्यों भागे और इतनी जल्दी, इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? छोटी सी बात है, छोटी सी कथा है, मगर बहुत मार्मिक है। आप सोचिएगा, अगर हमारे जिनसे हमने अपना शारीरिक संबंध माना हुआ है उनको कोई कष्ट हो और आप भोजन कर रहे हो तो आप तुरंत भोजन छोड़ के भागते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले रुक्मिणी से कि रुक्मिणी, मेरा एक भक्त फकीर किसी राजधानी से गुजर रहा था और एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाता हुआ मस्ती में झूमते चले जा रहा था। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उस पर पत्थर फेंक रहे थे। वो था कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा था। उसके माथे से खून टपक रहा था। ध्यान से सुनिएगा, बोले मेरे भक्त के माथे से खून टपक रहा था। वो असहाय यही विचार कर मुझे दौड़ना पड़ा। रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु ये तो सही है कि भक्त की सहायता के लिए आप दौड़े, लेकिन लौट क्यों आए? आप दौड़कर गए और लौट आए। भगवान बोले मैं द्वार तक पहुंचा ही था,
उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वो खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया, उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच जाता। यहां पर आकर हम सब अपने भगवान पर कितना विश्वास करते हैं, सब अपने हृदय में सोचें। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हमारा धैर्य डगमगाने लगता है। इसलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। एक धारणा मन में धारो कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। अब आगे छठे पासुर के अंदर ध्यान से सुनिएगा। अनुभव करने वाली सखियों को गोदा देवी सुबह जाकर जगा रही हैं। ये जगाना क्या होता है? बार बार चेतावनी देना। जैसे हम कई बार आपसे कहते हैं कि ध्यान से सुनो, एक एक शब्द पे ध्यान दो, ये जगाना है। और प्रत्येक सखी के घर जाकर के क्रम से जगा रही हैं। ये सोचकर एक सखी ने पूछा गोदा जी से, आप वृथा जगाने के झंझट में क्यों पड़ रही हैं? क्या इनके बिना हमको और हमारे बिना इनको कृष्ण का दर्शन नहीं होगा? भगवान के दर्शन के लिए जिन साधनों की उपकरणों की अपेक्षा है वे तो सबको अपने आप ही प्राप्त है। सबको भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मन दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, हम सबके पास मन है, लेकिन ये सोच लीजिए किसका मन भगवान का चिंतन कर रहा है, किसका मन ये अनुभव कर रहा है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। ना ना, हम तो 5:30 बजे सत्संग में आ जाते हैं, इससे पहले और इससे बाद थोड़ी ध्यान रहता है हमारे को भगवान देख रहे हैं। हम सब सोचें इन बातों को। भगवान के अनुभूति के लिए नोट करो। बहुत छोटा सा शब्द बताने जा रहा हूं और सब अपने हृदय में झांक कर देखें। प्रधान साधना क्या है? सबसे मूल कारण क्या है? सच्चा प्रेम। जिन्हें भगवान का अनुभव करना है वे ही नंदन भवन में सो रहे हैं। उनके जागने का समय भी उपस्थित है और इस ग्राम के वृद्ध गोपों ने उनसे मिलने के लिए अनुमति भी दे दी है। यानी भगवान मिलने को तैयार हैं। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। इसका मतलब हरि तो दरवाजे पर खड़े हैं। ध्यान दो, हरि तो दरवाजे पर खड़े हुए हैं। दरवाजा कौन खोले? क्यों? दरवाजा भगवान के लिए नहीं खोल सकते? ना ना, पति के लिए खोलेंगे, बेटे के लिए खोलेंगे, रिश्तेदारों के लिए खोलेंगे, उनको हृदय में बैठाएंगे। ये हमारी बुद्धि का हाल है। पाना चाहते हैं प्रेम रस, अपने आप सोच लीजिए, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आपने अभी तक भी अपना संबंध भगवान से कितना माना हुआ है? अगर भगवान से ही माना हुआ है तो 24 घंटे भगवान की अनुभूति हो रही है। केवल हम ये गाते रहें कि जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। केवल शब्दों से नहीं, संबंध वो जो हृदय का
101% केवल मेरे भगवान से ही, मेरे गुरु से ही मेरा संबंध है। संसार में खूब व्यवहार करो, नहीं हम करते हैं व्यवहार भगवान के साथ में, गुरु के साथ में। हम दो के साथ व्यवहार करते हैं। इनके साथ व्यवहार क्यों करते हो, इन्हें पता चल जाता है, इसलिए हम इनके साथ व्यवहार एक्टिंग करते हैं। और परिवार से क्या बात है, कितनी ममता मोह आसक्ति करते हैं, कोई मिसाल नहीं। ये सारी बातें सुन करके एक सखी ने कहा कि गोदा मैया एक बात बताओ, ये सोने वाली सखियों को जगाने के झंझट में क्यों फंसे जा रहे हैं हम? जो सोया है, जो खो रहा है, उसे खोने दो, जो जागेगा सो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत गहरी बात है। हम लोगों को ये संत महात्मा क्यों जगा रहे हैं? गोदा जी कहती हैं अपनी सखी को समझाते हुए, मैं इसे झंझट नहीं मानती, इसी की तो बड़ी आवश्यकता है। जैसे किसी तीव्र वेगवती नदी में उतरने के लिए साथियों की आवश्यकता होती है, किसी साधना में साधना की आवश्यकता होती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, संघ की आवश्यकता होती है। सत्संग के अंदर भी संघ होता है। इसी प्रकार मैं सबका संग चाहती हूं, क्योंकि जिसको भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, गुरु तो ये चाहेगा कि सबका कल्याण हो। प्रत्येक गुरु का एक ही हृदय में भाव होता है कि किसी प्रकार भी मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक भक्त का कल्याण हो जाए। अब आप कहेंगे हम भक्त कैसे हैं? अरे भगवान ने जब मनुष्य शरीर दे दिया और सबको पता है कि मैं आनंद चाहता हूं, तो भक्त तो आप आनंद के हो। वो अलग बात है कि गलत जगह पर मन से गड्ढा खोद रहे हो, गलत जगह पर ममता मोह आसक्ति कर रहे हो, ये अलग बात है। वहां अमृत नहीं निकलेगा, वहां विष ही निकलेगा। संसार का गड्ढा कितना ही खोदो, वहां विष ही निकलेगा। ये बातें बहुत एकाग्रता से समझिएगा। भगवान एक साधारण लीला का अनुभव करने के लिए सहायकों की अपेक्षा करते हैं, फिर हम कैसे भगवान भी रामावतार में, कृष्णावतार में अपने साथ संग करते हैं, तो हम किस प्रकार इन सबको छोड़ दें? जिस प्रकार कहते हैं नित्य सूरी, वो भक्त लोग जो भगवान को पा चुके हैं, वो संत महात्मा जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, वो भी अपने शिष्यों के साथ सत्संग साधना करने का प्रयत्न करते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी प्रकार भी ये जो भोजन है, ये जो प्रसाद है, भगवत प्रेम है, सबको बांटा जाए। मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं, अभी 5 दिन गुजरा है, 6ठा दिन है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज मन में धारणा कर लो कि अब जितने दिन बचे हैं, मुझे अपना मन और अपना कान, देखिएगा आपका कान है और आपका मुंह है, इन पर कंट्रोल कर लीजिए। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं सारा दिन साधना में बैठ के भी सोचते रहते हैं महाराज जी नहीं देख रहे, जो मर्जी बातें करें, हम जो मर्जी बातें करें।
और क्या बातें करते हैं ये आप भली प्रकार जानते हैं। मल मंथन कहा जाता है इसको। संसार की चर्चा मल मंथन के समान है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम आने वाले 25 दिन अगर जिसने अपने मुख और अपने कान पर अंकुश लगा लिया, संसार की चर्चा मुख से बोलेंगे नहीं और कान से सुनेंगे नहीं, उसकी साधना में तीव्र गति होगी, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अवश्य आगे बढ़ेगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए।